दोस्तों नमस्कार। हम साउथ अफ्रीका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि पीसी और MICT के बीच 1 फरवरी को रात 9 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन इस विकेट पर रहती हैं। अगर बात करूँ बॉलर्स की, तो बॉलर्स खासतौर पर जो पेसर बॉलर होते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, उनको पिच से समान मदद मिलती है। ठीक है, दोनों इनिंग में। अगर एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा आप, यहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो टीम चेजिंग के लिए जा रही होती है स्कोर को, वो चेज करना थोड़ा सा यहाँ टफ रहता है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ, इस ग्राउंड पर टोटल 51 जो साउथ अफ्रीका T20 लीग के मैच है वो खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 21 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 29 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 160। ठीक है, एवरेज स्कोर से भी आपको, क्योंकि ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है ना, ठीक है, तो एवरेज स्कोर 160 है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर भाई इस विकेट पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी परिस्थिति रहती होंगी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको, जो इससे पिछला वाला मुकाबला हुआ था वो काफ़ी लो टोटल मुकाबला हुआ था। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम मैचेज यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अगर 21 बार मुकाबले जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 29 बार मुकाबला जीती है, इससे आपको भी क्लियर हो जाता है कि भाई इस रिकॉर्ड के बेस पर कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ मुकाबला जीत सकती है। लेकिन आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा आपके लिए करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की मन में कोई शंका ना रहे। ठीक है, ये है 2023 और 2024 में जो यहाँ साउथ अफ्रीका T20 लीग के मुकाबले खेले गए हैं, वो टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीती है, लास्ट के जो 6 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है ना, और एवरेज स्कोर 200 रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए कितनी अच्छी परिस्थिति रहती होगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पिछला वाला मुकाबला जो है वो काफ़ी लो टोटल रहा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस रिकॉर्ड के बेस पर हम अलग टीम बनाएंगे। ठीक है ना, ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। अगर हम करंट का जो 23 और 24 का रिकॉर्ड देखें, 2023-24 का, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम चाहे तो उसके फेवर में टीम बना सकते हैं। तो जो करंट का आंकड़ा अगर आपके पास हो तो उससे आपको ये हेल्प जरूर मिलती है। ठीक है ना, तो आप इस रिकॉर्ड के बेस पर टीम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को भी इनकार नहीं करूंगा। अगर आपको लगेगा कि भाई मैं बैटिंग सेकंड के फेवर में टीम बनाना चाहता हूं, तो आप बना सके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन टीम बनाते वक्त आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, आप टीम्स की फॉर्म देख लीजिएगा, लेकिन पिच कंडीशन, टीम्स की फॉर्म और इस वेन्यू पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, उसके आधार पर अगर आप टीम बनाएंगे तो आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो टीम्स फॉर्म से मतलब है कि दोनों टीम के प्लेयरों की, चाहे वो 11 प्लेयर यहाँ के और 11 प्लेयर वहाँ के, ठीक है, उनकी फॉर्म कैसी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें भी खासतौर पर जो टॉप पॉइंट रहता है वो रहता है कि ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है और अपोजिशन के जो बॉलर है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, आगे मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। ठीक है ना, देखिए, अगर मैं इन 6 मुकाबलों की बात करूं तो 6 मुकाबलों में टोटल 84 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 36 विकेट, और वहीं सेकेंड इनिंग में 48 विकेट गिरे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तो टोटल हो गया। ठीक है ना, अब हम को पता है कि भाई यहाँ कम से कम सेकेंड इनिंग में 48 विकेट गिर रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम एक बॉलर को एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें, अगर इन 36 विकेट में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 27 विकेट। अगर बात करें फर्स्ट इनिंग में स्पिनर की, तो वो महज 4 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, बात करें सेकेंड इनिंग में पेसर की, तो पेसर ले रहे हैं 37 विकेट और स्पिनर 10 विकेट ले रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी टीम में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हम वहाँ पर पेसर के साथ जा सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में हम चाहे तो एक मेन स्पिनर या एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ की जानकारी देना मेरा आपको क्या है, कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मुकाबले में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा। ठीक है, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को हम फोकस करके चलेंगे उसके फॉर्म के बेस पर। अगर फॉर्म अच्छी है तो हम
पिक करके चलेंगे, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, 3 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर को भी आप फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। और सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। ठीक हो गया। तो दोस्तों एक जानकारी आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक है। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, देखिए इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 24 बार, और 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 6 बार, 170 टू 189 के बीच का स्कोर 11 टाइम, और 190 प्लस 10 टाइम। तो आप ये मान के चल सकते हैं दोस्तों, जो मैंने यहाँ एनालाइज किया है, ठीक है, मेरा अपना मानना है कि 170 प्लस के समथिंग का स्कोर रहना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है, 170 टू 180, 90 या उससे प्लस स्कोर यहाँ बन सकता है। ठीक है, ये होगी क्लियर बात। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर यही वाला जो मुकाबला मैं आपको समझाऊंगा, यही एक लो टोटल मुकाबला है। बाकी मुकाबलों में मतलब 200, 200, 200 ये स्कोर बने हैं। तो हमको इस रिकॉर्ड को भी ध्यान में रख के, और जो और रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखकर मैं आपको टीम बना कर दूंगा। ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के बाद पहले मैं आपको सबसे पहले क्या समझाऊंगा, वेन्यू मैचेस समझाऊंगा। ठीक है, 2 वेन्यू मैच आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर पर ध्यान देना होगा, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। और जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है, आप ध्यान देना कि पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी, और आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, ये भी आपके लिए मसला हल हो जाएगा। बल्लेबाज को देना है, ऑलराउंडर को देना है, पेसर बॉलर को देना है, या स्पिनर को देना है। तो कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा। ठीक है, एक दूसरा वेन्यू मैच क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों वेन्यू मैचेस के मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा। देखिए ये वाला मुकाबला क्या है, 125 रन बना रही है टीम, और 10 विकेट उसके आउट हो रहे हैं। ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में देखिए टीम 125 भी यहाँ चेज नहीं कर पा रही है। ये मुकाबला लो टोटल मुकाबला रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पावर प्ले में 5 विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले वेन्यू मैच की, इसी ग्राउंड का मुकाबला है ये भी। ठीक है, इसी साल का है, 18 जनवरी का। तो देखिए इस वाले मुकाबले में 204 रन बन रहे हैं, लेकिन विकेट 9 गिर रहे हैं, और विपक्षी टीम जो है वो 187 का स्कोर बना रही है, उसके 7 विकेट आउट हो रहे हैं। ठीक है, और पावर प्ले में एक विकेट गिर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, बशर्ते कि यहाँ ये वाला मुकाबला लो टोटल रहा हो, लेकिन यहाँ अधिकतर जो बाकी मुकाबले रहे हैं वो काफ़ी हाई स्कोरिंग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं टीम बनाऊँगा तो मैं इस वाले मैच के आधार पर टीम बनाऊंगा। आज हाई स्कोरिंग मुकाबला, मुझे लगता है कि यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला 170 प्लस के समथिंग का स्कोर रह सकता है। ठीक है, और इस वाले मुकाबले के आधार पर भी मैं फिर आपको समझाऊंगा टीम। ठीक हो गया। तो हमारा टारगेट रहेगा आज ये वाला मुकाबला। ठीक है, इस मुकाबले के आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे तो देखिए, क्योंकि हमको यहाँ क्लियर पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या बन रहा है, स्कोर बन रहा है 204 रन बना रही है टीम, विकेट 9 गिर रहे हैं। और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ विकेट गिरते ही हैं, भले हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग। लो में तो गिरना ही गिरना है, लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबलों में भी अच्छे खासे विकेट गिरते हैं। मतलब ये मान के चलिए 6 से 8 विकेट यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, इतने विकेट यहाँ लगभग गिरते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी इस मैच के आधार पर, तो उनके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। सबसे पहले हमारा फोकस पावर प्ले में होना चाहिए कि पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम क्या करेंगे, अगर उसके दोनों ओपनर बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है तो दोनों ओपनर बल्लेबाजों को हम पिक करके चलेंगे। ठीक है, वरना हम एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा फैक्टर क्या है, क्योंकि पेसर 8 विकेट ले रहे हैं, अगर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी के जो 8 या 9 विकेट जो गिर रहे हैं तो ये बाद में गिर रहे हैं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भाई हम टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में। उसके बाद हम 5 या 6 नंबर के प्लेयर या 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आपको आगे प्लेइंग 11 में पता चल जाएगा। ठीक हो गया, वहाँ मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। ठीक है, तो ये करेंगे। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो उसके पेसर को भी, और उसके तो एक ऑलराउंडर स्पिनर को हम मौका देकर चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 पेसर के साथ जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है कि भाई यहाँ सेकेंड इनिंग में चेज करना काफ़ी टफ है। ठीक है, तो और पावर प्ले में यहाँ भी 1 विकेट गिर रहा है। तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करने आएगी उसका टॉप ऑर्डर को देख लेंगे हम, अच्छे फॉर्म में है तो उन दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं अगर दोनों की फॉर्म अच्छी है, वरना एक को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद 3 या 4 नंबर के प्लेयर को, 5 और 6 नंबर दोनों को हम पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये होगा कि भाई
जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, एक तो 5 और 6 नंबर पर ऑलराउंडर मिलते हैं, और यही टीम क्या कराएगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी कराएगी। और हमको पता है कि भाई यहाँ पेसरों को विकेट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी टीम में पेसरों को भी, जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी वही टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, उसके पेसरों को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इन चीज़ों पर आप फोकस करके चलिएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करें अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्लियर ही है कि भाई यहाँ आप पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, और किसी जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी या सेकेंड इनिंग में, तो उसके साथ भी जा सकते हैं। खासतौर पर ऑलराउंडर अगर हो तो आप उसके साथ भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैच ना ऐसा जैसा होगा ऐसा ही होने वाला नहीं है, तो हमको चेंजेस भी करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके चलेंगे। अभी हम मैं टीम आपको दूंगा, वहीं पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस वाले मैच के आधार पर अगर मैं टीम बना के दूं, ठीक है, तो हमको सीधे ही पता है कि भाई यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो अगर मान लीजिए कंडीशन क्या रखी है मैंने कि अगर जो क्या है, जो टीम है हमारी पीसी, ठीक है, अगर मान लीजिए पीसी की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में क्या करने आई, बल्लेबाजी करने आएगी, तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर। इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बहुत चेंजेस करके, हम जो हमारे लिए उचित चेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, पीसी की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर में पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, और इनकी तरफ से ओपनर पर कौन आते हैं पीसी की तरफ से, फिल सॉल्ट और फिलिप सॉल्ट और विल जैक्स। फिलिप सॉल्ट की फॉर्म बहुत बेकार है, ठीक है, और विल जैक्स अच्छी फॉर्म में है, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में तो है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिलिप सॉल्ट और विल जैक्स में से अगर एक को पिक करना हो तो विल जैक्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी बोला कि इस ग्राउंड पर स्कोर हाई बन रहा है, तो किसी मैच में तो आप विल जैक्स को पिक करना और फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप करना। लेकिन अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी, तो आप एक टीम में फिलिप सॉल्ट को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलिन एक्रमैन के साथ जाएंगे। क्यों, नंबर 5 पर आते हैं कॉलिन एक्रमैन, क्योंकि काइले वराइने और राइली रूसो इन दोनों की फॉर्म बेकार है। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप किसी एक मैच में इन दोनों को मौका देंगे, तो आप फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप करना, विल जैक्स को पिक करना, और राइली रूसो या काइले वराइने में एक को तब पिक करना। ठीक हो गया। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। उसके बाद नंबर 5 पर कॉलिन एक्रमैन को पिक कर सकते हैं, और उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं शरण मुथुस्वामी। तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये स्पिनर का काम भी करेंगे और साथ में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। वाइने पार्नेल और डी डुप्ला विलन को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में एमआई सिटी की टीम बल्लेबाजी करने आएगी, और मैंने ये भी चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, लेकिन कितना स्कोर कर रहा है, 33 रन 25 रन 27 रन। ठीक है। तो काफ़ी टफ रहेगा सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करना। पावर प्ले में बशर्ते 1 विकेट गिर रहा है, और हमको ये भी ध्यान देना है कि पेसर 5 विकेट और स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, यानी कि बाद के जो प्लेयर हैं, ठीक है ना, ओपनर तो स्कोर कर रहे हैं टॉप ऑर्डर, लेकिन बाद के प्लेयरों को परेशानी हो रही है बैटिंग करने में। तो हम इसी चीज़ को फोकस करके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, एमआई सिटी की टीम अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो आर डसन, ठीक है ना, R1 डसन की जो फॉर्म है वो भी बेकार फॉर्म है। ठीक है, ठीक। और बात करें रियान रिकेलेटन की, तो आप रियान रिकेलेटन को पिक करके चल सकते हैं, किसके बेस पर, उनकी फॉर्म के बेस पर। ठीक है। और उसके बाद आप कैरन पोलार्ड को पिक करके चलना, उसके बाद सैम करन को पिक करके चलना। ठीक है। तो ठीक, उसके बाद नुआन थुसारा और कगिसो रबाडा को पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक है। मैंने रबाडा, थुसारा और सैम करन को इसलिए पिक किया है क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ भाई पेसर जो है 8 विकेट ले रहे हैं। इस मुकाबले में तो बशर्ते 8 विकेट ले लिए, जरूरी नहीं है जो अब ये मुकाबला होगा उसमें भी 8 ही विकेट लें, हो सकता है 5 विकेट लें, हो सकता है 6 विकेट लें। तो इसलिए मैंने नुआन थुसारा और सैम करन और कगिसो रबाडा को लिया। अगर आपको लगेगा कि मैं एक को ड्रॉप करूँ, जब आप एक बॉलर को ड्रॉप करेंगे दोस्तों, चाहे थुसारा हो या रबाडा, तो आप ऊपर लियाम लिविंगस्टन को पिक करके चलना किसी मैच में। ठीक है ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। तो और किसी मुकाबले में क्या करते हैं, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आर डसन को पिक करना, लियाम लिविंगस्टन को पिक करना। ठीक है। कैरन पोलार्ड को छोड़ना, और किसको पिक करना, फिर सैम करन को। ठीक है, क्योंकि लिविंगस्टन और डसन आ गए हैं, तो फिर कैरन पोलार्ड को ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि हमको किसी न किसी प्लेयर को ड्रॉप करके चलना होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर भी आप चल सकते हैं। ठीक है। वरना आप
इस तरीके से मतलब कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा पिच के कंडीशन के बेस पर, ठीक हो गया। और इस वाले मुकाबले के आधार पर मान लीजिए कि अगर अभी तक तो मैंने कहा पीसी की जो टीम है वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तब हम ऐसी टीम बनाएंगे। अब हमको ये थोड़ी पता है कि पीसी की टीम ही फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी। अगर मान लीजिए कि एमआई सिटी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तब हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से R1 दर्शन को मौका दे सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, फॉर्म तो बेकार है। और जो एमआई सिटी के बॉलर हैं उनकी फॉर्म ठीक ठाक है, बेहतरीन फॉर्म में तो वो भी बॉलर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक फॉर्म में है, क्योंकि टीम बनाते वक्त इन बातों को भी हमको फोकस करके चलना होता है, ठीक है। तो अगर एक मैच में तो आप R1 दर्शन को ड्रॉप करना, रियाल रिकर्टन को पिक करके चल सकते हैं, लेकिन किसी मैच में आप रियाल इसको ड्रॉप करेंगे तो तब दर्शन को मौका देना, ठीक हो गया। फिर आप चाहें तो सैम करन को मौका देना, फिर नुआन थुसारा और किशोर रबाडा को मौका देना। और किसी मैच में आप क्या करते हैं, लिविंगस्टन को भी मौका देकर चल सकते हैं, ठीक है। और इनकी तरफ से आता है डेविड ब्रेविस, और डेविस ब्रेविस को भी आप मौका देकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, किसको, डेविस ब्रेविस, ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर भी आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में पीसी की टीम बल्लेबाजी करने आएगी, तो वहाँ पर आप विल जैक्स को पिक कर सकते हैं, और किसी मैच में काइले वेराइने और कॉलिन एक्रमन, नाथन मुथुस्वामी को अगर ज़रूरी लगेगा तो आप पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और उसके बाद पार्नेल, डी डुप्लेविन और ई बोस, तो इन चीज़ों को पिक करके चलना, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया, मैंने आपको क्लियर करा दिया। और हर प्लेयर को फोकस के आधार पर पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। और ये थॉमस काबेर है, इस प्लेयर पर आप विशेष निगाह बनाकर चलना, क्योंकि इनकी फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है ना। और पिच से स्पिनर को उतनी मदद बशर्ते ना हो, लेकिन हाँ ठीक ठाक मदद मिलती है, तो एक आध विकेट हो सकता है कि ये मतलब ले जाए, तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो वो मैं पहले आपको ये वाला मुकाबला समझा देता हूँ, उसके बाद आपको कैप्टनसी, मैं यहीं पर अब पहले आपको कैप्टनसी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में कौन रहेंगे, पीसी की तरफ से विल जैक्स, वाइने पार्नर, डी डुप्लेविन, और एमआई सिटी की तरफ से R रिकल्टन, सैम करन और नुआन थुसारा। एक बात क्लियर कर दूं, आप इस मैच में लियाम लिविंगस्टन पर भी फोकस करके चलना वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए, ठीक है। काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन रहेंगे ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। और दोस्तों, मैंने बॉलरों का नाम इसलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए क्यों लिखा है, क्योंकि भाई हमको ये भी पता है कि इससे जो पिछले वाला मुकाबला हुआ था वो लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस बार भी लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ, लेकिन क्रिकेट है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए लो स्कोरिंग मुकाबला हो गया, तो हम उस समय किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ 125 में ऑल टीम आउट होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस वाले मुकाबले में भी हो। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो टॉप ऑर्डर में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, 1 2 3 में से, खासतौर पर ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, अगर 2 या 3 में से जिसकी फॉर्म होगी अच्छी होगी उसको पिक करेंगे। उसके बाद 5 और 6 नंबर को पिक करके चलेंगे। 5 नंबर पर बल्लेबाज आता है, 6 नंबर पर ऑलराउंडर, 1 2 में 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चलेंगे, ठीक है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। क्योंकि पावर प्ले में 5 विकेट गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी उसके पेसर को भी पिक करेंगे, और एक ऑलराउंडर स्पिनर या और जो मेन रेगुलर पेसर हो उसको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर चेस तो फिर भी नहीं हुआ। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली है कि उसके पावर प्ले में उसके ओपनर बल्लेबाज जाएंगे। और चाहे एमआई सिटी हो या पीसी, इन दोनों के जो बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म कोई खास है ही नहीं दोनों टीमों की, तो और इनके बॉलर जो है वो अच्छी फॉर्म में है, तो थोड़ा सा बल्लेबाजों को दिक्कत तो आनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम एक बार फिर से वही 2-3 नंबर में से एक को पिक करेंगे। उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर उसके फॉर्म के बेस पर हम पिक करके उसको चलेंगे। और क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चल सकते हैं। और कैप्टनसी के लिए मैंने आपको नाम दे दिए हैं, तभी मैंने बॉलरों के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हाँ, हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें, पीसी की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे फिलिप सॉल्ट, 0 20 10 12, ये इनका फॉर्म चल रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए यहाँ हाई स्कोर हुए हैं, तो फिलिप सॉल्ट एक की प्लेयर का काम इस मुकाबले में कर सकते हैं, बशर्ते कि रिस्क लेना है ना, तो किसी प्लेयर पर रिस्क ऐसे ही मैचेस पे लिए जाते हैं जहाँ बैटिंग के लिए अनुकूल विकेट हो और प्लेयर दमदार हो, बशर्ते उसकी फॉर्म खराब हो, जैसे राइली रूसो,
ठीक है ना। तो वो प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो कागिसो रबाडा और नुआन सोसारा इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 2 पर मिलेंगे विल जैक्स। प्रदर्शन की बात करें 41 रन 1 विकेट 0 रन 0 विकेट 12 रन, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना, और किनको किस बॉलरों से दिक्कत हो रही है आप एक एक नज़र इन बॉलरों पर भी मारना, क्योंकि ये बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे किस समय जब हम टीम बनाएंगे। उसके बाद 3 पर काइले वराइने का फॉर्म देखिए 17, 9, 8, 72 और 15, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है ना। तो इनका भी फॉर्म अप और डाउन वाला है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। नंबर 4 पर मिलेंगे हमको राइली रूसो। इनकी फॉर्म देखिए 10, 13, 1 और 0। इस प्लेयर का जो सिलेक्शन परसेंटेज होगा अगर 50 से कम होगा तो आप पिक करके चल सकते हैं। क्यों एक ही टीम में पिक करना किस कंडीशन में कि आप चाहे तो फर्स्ट में भी पिक कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन पर आज कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी को कोई देखेगा नहीं, ठीक है ना। इस प्लेयर को पिक भी ना करे इसकी फॉर्म की बेस पर, लेकिन हाँ आप एक टीम में पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक हो गया। नंबर 5 पर मिलेंगे कॉलिन एक्रमन। प्रदर्शन देखिए 7 रन 35 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट 29 रन 0 विकेट। कॉलिन एक्रमन की प्लेयर रहेगा इस मैच में, हो सकता है मतलब, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो गेंदबाजी कराते हैं, ऊपर से बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है, अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और गेंदबाजी इनसे टीम कितना करवाएगी ये तो फिर वक्त ही बताएगा। नंबर 6 पर मिलेंगे कॉलिन इंग्रैम, ठीक है, 10, 91, 0 और 4। इनका फॉर्म भी कोई खास है नहीं, ठीक है। अगर बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट हो गई, जो कि मेरे को लगता है कि भाई यहाँ इस वाले मुकाबले में हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, तो वहाँ हमको कॉलिन इंग्राम को रखने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इनकी फॉर्म भी उतनी कोई खास है नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, मुथुस्वामी। प्रदर्शन देखिए 9 रन 3 विकेट 1 रन 15 रन 5 विकेट 3 रन 3 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो आप इस प्लेयर को फोकस करके मतलब चल सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे वाइने पार्नेल। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 13 रन 3 विकेट 9 रन 1 विकेट 22 रन 0 विकेट। पार्नेल हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे, हम इनको पिक करके चलेंगे। किसी मैच में ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अन्य प्लेयरों को भी सिचुएशन के आधार पर क्या करेंगे आप पिक और ड्रॉप करेंगे। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आप मैक्सिमम टीमों में जगह देना, अगर जहाँ पर लग रहा है कि भाई मैंने इनको 3-4 टीमों में मौका दे दिया है तो फिर उसको ड्रॉप भी करके भी चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे इथान बोस। प्रदर्शन 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, क्योंकि मैंने क्लियरली कहा है पेसर को पीछे मदद है, तो आप इनको किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके चलना। नंबर 10 पर मिलेंगे आदिल रशीद, ठीक है। आदिल रशीद की बात करूँ 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। दोस्तों इस विकेट पर जो है स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, अगर टीम में फिट होंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे डैरल टू विलन। राइट आर्म फास्ट है, 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। किसी मैच में अप डाउन वाला इनका क्या है मामला है, लेकिन बॉलर जबरदस्त है, आप इनको पिक करके चलना, ठीक है, और किसी मैच में ड्रॉप करके भी। अब बात करूंगा मैं MICT की तरफ से। नंबर 1 पर कौन मिलते हैं दोस्तों, R वंडरसन 16, 2, 19, 0 और 41, ये इनका फॉर्म रहा है जो कि काफ़ी बेकार है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे PC के बॉलर हों या MICT के, वो दोनों के साइड के बॉलर जो है अच्छी फॉर्म में तब भी हैं, तो बल्लेबाजों को दिक्कत आनी तय है, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो डुप्लेन और ई बॉस ये इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 2 पर मिलेंगे रियान रैकलेटन। प्रदर्शन देखिए 23, 27, 13, 594, ये इनका फॉर्म रहा है, आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। कम से कम ये कुछ ना कुछ स्कोर करके दे रहा है, और वैसे भी पिच में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए आसान होगी अगर खासतौर पर फर्स्ट टीम में, तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे लियाम लिविंगस्टन। 3 रन 26 रन 0 विकेट 1 रन 22 रन, ये इनका फॉर्म रहा है, लेकिन इस मैच में आप इस प्लेयर पर फोकस करके चलना। 1-2 टीमों में आप चाहें तो जगह दे सकते हैं, ठीक है ना। प्लेयर ज़बरदस्त है, ठीक है, इसलिए मैंने रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में इनका नाम सजेस्ट किया है इस मैच में, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कैरन पोलार्ड। प्रदर्शन देखिए 33 रन 30 रन 1 विकेट 0, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने 3 और 4 नंबर पर बल्लेबाजी की है और वहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, तो आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, सैम करन। प्रदर्शन की बात करें 0 रन 0 विकेट पिछले मैच में, 30 रन 0 विकेट 38 रन 18 रन 1 विकेट, तो ये इनका फॉर्म रहा है, आप इनको इस मैच में पिक मैक्सिमम मैचेस में पिक और किसी में ड्रॉप, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, डेविल ब्रेविस की फॉर्म 21, 26, 0, 10, 8, अप डाउन है, लेकिन जहाँ पर विकेट गिर रहे हैं तो वहाँ पर आप इनको पिक करना, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में तो खासतौर पर अगर बड़े यहाँ चाहे लो टोटल हो हाई टोटल हो, विकेट गिरने तय हैं, तो किसी मैच में आप ब्रेविस को मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। नंबर 7 पर मिलेंगे पैट्रिक
पैट्रिक डेलानो पोर्टगियर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, पिछले मैच में बल्लेबाजी आई नहीं, 4 रन 13 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, ठीक, आप चाहे तो पिक भी करें वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे जॉर्ज लिंडे, 0-0-2-0। स्पिनर को पीछे मदद है नहीं, तो रिकॉर्ड के बेस पर चाहे तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता इनके विषय पर। और थॉमस काबर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। फॉर्म देखिए, 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मतलब किसी न किसी मैच में 1 से 2 विकेट ही ले रहा है, तो आप इनको 1-2 टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, इनके फॉर्म के बेस पर। उसके बाद बात करेंगे हम, नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, नुवान थुसारा। प्रदर्शन देखिए, 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, पेसर को पीछे मदद है, तो इसलिए आप इनको पिक भी करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे किशोर रबाडा, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। रबाडा की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। कंडीशन आपको मैंने क्लियर करा रखी है पिच की, भाई यहाँ इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो आपको वहीं से समझ में आ जाना है कि भाई मेरे को कब किस प्लेयर को मौका देना है और कब किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। ठीक हो गया, तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।